खेल जगत कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज के इस अंक में हमारे पास इस बार बर्मिंघम में संपन्न कॉमनवेल्थ खेल में लॉन बॉल खेल में रजत पदक विजेता 3 खिलाड़ी, 4 की टीम थी, उसमें 3 खिलाड़ी हमारे झारखंड के थे। वो तीनों हमारे साथ उपस्थित हैं। तो सबसे पहले तो इन तीनों को बधाई देते हैं और हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। ये हैं दिनेश कुमार, जो कि उस 4 की टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। वो चंदन हैं और वो सुनील बहादुर हैं। तो शुरुआत दिनेश से ही करते हैं कि दिनेश, इस बार की सफलता, काफ़ी लंबे अरसे से प्रयास चल रहा था और एक ऐसा खेल जिसके बारे में आम आदमी शायद नहीं जानता है कि लॉन बॉल खेल क्या है, कैसे खेला जाता है। उस खेल में आपने देश को रजत पदक का ये जो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खुशी का पल दिया, ये कैसे शुरू हुआ और आप इस बार की सफलता आपकी कैसी रही? देखिए 2008 में हमने खेलना शुरू किया। काफ़ी लंबा संघर्ष के बाद, हालांकि हर बार हम लोग दस्तक देते थे। 2010, 2014, 2018 गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया जी, हर बार 1-1 पॉइंट, 2-2 पॉइंट से हार के आते थे। तो ऐसा लगता था कि मतलब दस्तक दे रहे हैं लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है। एक प्रेशर होता है, बहुत बड़ा लेवल होता है, वहाँ पर भीड़ भाड़ में हम लोग खो जाते थे। लेकिन इस बार बहुत सारा चीज़ों को कंट्रोल किए जी। कड़ी धूप में, दिल्ली में आप समझ रहे हैं करीब 45 डिग्री का टेम्परेचर था। उस धूप में बिल्कुल हम लोगों ने ठान लिया था कि इस बार कुछ करना है, क्योंकि बार बार वार्निंग भी दिया जा रहा था कि भाई लॉन बॉल में इतने सारे खर्च हो रहे हैं जी, अगर कुछ नहीं आएगा तो इस बार फिर आगे मुश्किल हो जाएगा लॉन बॉल के लिए। तो फेडरेशन ने बहुत ज़्यादा हम लोग को हेल्प किया। हमारे जितने गुरुजन हैं सबने हेल्प किया जी, हमें सही दिशा दिया, सही गाइडेंस दिया। और वाकई में इस खेल को जी एक बड़ी जीत की जरूरत थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इवन अधिकारी लोग भी मुंह फिरा लेते थे लॉन बॉल सुनकर, हंसते थे सभी। तो एक कहावत है, जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। बिल्कुल। तो आज उस चीज को एक नया मुकाम दिया, नया आयाम दिया है लॉन बॉल को। अब ये परिचय का मोहताज नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जैसे ही रजत पदक जीता और हमारी महिलाओं की टीम ने स्वर्ण पदक जीता, तब से लोगों का ध्यान चला गया कि आखिर ये लॉन बॉल खेल क्या है जिसमें भारतीय दल ने स्वर्ण और रजत हमारे लिए हासिल किया है। तो चंदन, आप बताइए कि ये एक्सपीरियंस, अभी जो पहुंचे थे, खुशी की अनुभूति और जब मेडल मिला उसकी अनुभूति पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि इन्होंने भी बताया, दिनेश ने भी, कि लंबा अरसा रहा और एक डर भी था कि हाँ अब पदक हासिल नहीं करेंगे तो मुश्किलें होंगी। तो कैसा अनुभव रहा? अनुभव तो खट्टी मीठी दोनों, मतलब मिक्स, अच्छा भी है, कुछ बुरा भी था, कुछ अच्छा भी। तो ये 2010 से चल रहा है। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स, लेडीज ट्रिपल्स 1 पॉइंट से सेमीफाइनल हारी, 1 पॉइंट से ब्रॉन्ज मेडल मैच। 2014 ग्लासगो मेन फोर्स 2 पॉइंट से सेमीफाइनल हारे, 1 पॉइंट से ब्रॉन्ज मेडल मैच। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया 1 पॉइंट से लड़की लोग क्वार्टर फाइनल हारी, हम लोग भी 1 पॉइंट से क्वार्टर फाइनल हारे। तो ये जो 12 साल का ये था, 12 साल का गैप, जो एक लंबा इंतजार और वो 1 पॉइंट का अंतर, वो फासला नहीं हम लोग तय कर नहीं पा रहे थे। वो 1 पॉइंट का जो एक बोला जाए दूरी तय नहीं कर पा रहे थे हम लोग, जो बीच में एक फासला था। तो इस बार सोच के गए थे कि इस बार कुछ करना है, नहीं तो सरकार, राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो या फेडरेशन या आपको झारखंड बॉलिंग हो या भारतीय बॉलिंग संघ हो जी, सब कोई आप पे इतना मेहनत कर रहा है। तो आगे ये क्वेश्चन बनता है कि आप 4 कॉमनवेल्थ गेम्स खेल लिए, कोई 3 खेल लिया, कोई 2 खेल लिया जी, तो मतलब रिजल्ट कब आएगा? बिल्कुल। साईं है वो भी पूछेगा कि हम तो हर बार आपको, जैसे पिछले बार ऑस्ट्रेलिया हम लोग को 3 महीने पहले भेजा गया था। अच्छा। तो 3 महीने पहले आप, एक नॉर्मल आदमी तो जा नहीं सकता ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो 3 महीने में सोचिए कितना खर्च हुआ होगा प्लेयर। तो क्वेश्चन तो बनता है जी कि आप लोग रिजल्ट कब देंगे। तो एक प्रेशर भी था और एक अंदर से था कि कुछ करना है। जब तक आप पे एक प्रेशर नहीं आता है ना, उसके बाद आप तो मस्ती में रहिएगा। जब ऊपर तलवार अटकता है तब होता है कि अब तो आर या पार होना ही है। तो मेहनत तो हम लोग कर रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी चूक रहती होगी, जो 1 पॉइंट 2 पॉइंट से हम लोग हार रहे थे या जो भी मिस कर रहे थे। तो इस बार हम लोग सोच के गए थे कि कोई 1 मेडल लाना है जी। हम ये सोच के, हम ये नहीं सोचे थे फाइनल में पहुंचेंगे, क्या करेंगे, नहीं, लॉन बॉल को जिंदा रखना है तो 1 मेडल लाना है जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि लॉन बॉल को जिंदा रखना है तो इसके लिए मेडल लाना बहुत जरूरी है। तो वही हम लोग सोच के गए थे
क्वार्टर फाइनल पहुंचे, तो क्वार्टर फाइनल में सोचे ये जीत जाएंगे तो सेमीफाइनल पहुंचेंगे। बाई चांस अगर सेमीफाइनल में पहले हारना नहीं है, अगर हार जाते हैं तो एक मौका मिलेगा ब्रॉन्ज मेडल का। तो क्वार्टर फाइनल को हम लोग स्टेप बाय स्टेप गए हम लोग कि पहले क्वार्टर फाइनल क्वालिफाई करना है। क्वार्टर फाइनल कर लिए, जब जीत गए तो बोले कि अब सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल में हारेंगे तो फिर एक मैच खेलना होगा, उसमें जीतेंगे कि क्या होगा। तो ये हम इनको, मेरे स्किप थे दिनेश, तो हम बोले और सुनील था नवनीत कि ये मौका फिर नहीं आएगा, जितना जो ताकत लगाना है, जितना स्ट्रेटेजी करना है, फाइनल तो बात की बात है, अभी ही सेमीफाइनल में लगा दीजिए, कम से कम मेडल पक्का हो जाएगा। जो एक जो क्वेश्चन उठता है तो उसके बाद आप वहां पे सेफ हो जाइएगा। जवाब हमको जवाब नहीं देना है, मेडल मिल गया वही जवाब है, हमको नहीं देना है जवाब, लेकिन एक अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कि हाँ मतलब जो सिलेक्शन था या कुछ भी था वो सही है। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील, 12 सालों का, अभी कह रहे हैं ऐसे 14 वर्षों का वनवास होता है, आप लोगों ने 12 साल की तपस्या की और एक ऐसे खेल को लेकर आप लंबे अरसे से लगे रहे। बहुत मुश्किल था ये सफ़र, कैसा सफ़र रहा आपकी नज़र में? सफल तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा जी। 12 से 14 साल हम लोगों का लग गए ये सफलता हासिल करने में। सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो 12 साल 14 साल जो हम लोगों के साथ रहे, फेडरेशन हमेशा हम लोगों के साथ रहे जी। सरकार की तरफ से भी हमेशा सहयोग मिलता रहा जी। और फाइनली इस बार कुछ ज़्यादा ही प्रेशर सभी तरफ से था जी जी। कि इस बार करना है, करोगे तभी लॉन बॉल का आगे जाएंगे, नहीं तो फिर लॉन बॉल फिर बैक हो जाएगी जी जी। और लॉन बॉल को सबसे बड़ी खुशी इस बार है कि जो लॉन बॉल को इंडिया जानते नहीं थे, आज सभी लॉन बॉल की चर्चा हो रही है, सभी जगह लॉन बॉल की चर्चा हो रही है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। लॉन बॉल को एक नई पहचान मिली है और ये पहचान आने वाली युवा पीढ़ी के लिए बहुत शानदार रही। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि जिस खेल को लोग नहीं जानते थे कि आखिर लॉन बॉल क्या है, उसे जानने लगे हैं। कई कॉल्स भी आप लोगों के पास आते होंगे कि इस खेल से जुड़ना चाहते हैं, तो ये बहुत उपलब्धि है। अब उस पल को साझा करते हैं दिनेश, जब आपने मतलब आप लोगों की टीम ने ये सफलता हासिल की और लगा कि अब दुनिया जीत ली है हमने, कैसा लगा था? विश्वास नहीं हो रहा था अपने आप में। जैसे ही मेरे पास लास्ट बॉल हाथ में था जी, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसा बना हुआ था कि अगर मैं जैक जिसको बोलते हैं हम, छोटी से जो पीली बॉल होती है, उस बॉल को अगर थोड़ा सा भी टच करता हूँ तो वो बॉल ऐसी जगह जाके फंसेगी जहाँ हमारे बॉल है ज़्यादा। अच्छा। तो हमें लास्ट बॉल में जीतने के लिए 3 पॉइंट चाहिए और ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए थे जी। तो मैं गया उधर, इन्होंने कहा कि आप कर सकते हैं और ऐसा बहुत पहले करके दिखाए भी हैं, इसलिए प्रेशर मत लीजिए, जो होगा आप डरिए मत, जाके सही लाइन लेंथ लेकर बॉल को रोल कर दीजिए। तो मैंने रोल किया तो चंदन और सुनील मेरे तरफ दौड़े। अच्छा। यस, हो गया। फिर हम लोग गले मिले, इतना रोए, मतलब आप समझ नहीं सकते कितने सालों का मेहनत, खून पसीना एक करके हमने किया था, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। तो जब ये तो मतलब सारा जो अंदर का खुशी आंसू के रूप में बाहर बहुत देरी तक हम लोग एक दूसरे को गले मिलकर रोए जी जी। और उसके बाद उस खुशी को बयां करना काफी मुश्किल है शब्दों में। ये बताइए कि प्रतिपक्षी आपके साथ कैसी थी, जो आपके विपक्ष में जो टीम थी वो कैसी, तगड़ी थी या सामान्य थी? सेमीफाइनल जो था वो इंग्लैंड से था, तो मेन मैच तो वही हो गया। सेमीफाइनल पहुंचिएगा तो फाइनल जीतिएगा, तो फाइनल पहुंचिएगा तो मेडल पक्का हो गया जी जी। तो सेमीफाइनल इंग्लैंड से था, जो पुल मैच में हमारे ही ग्रुप में था। अच्छा। तो हम लोग फर्स्ट मैच ही पुल मैच इंग्लैंड से हार गए थे 10 पॉइंट से। अच्छा। तो इंग्लैंड तो ओवर कॉन्फिडेंट था कि भैया हम तो इसको लीग में हराए हैं, तो सेमीफाइनल में भी हराएंगे, तो ओवर कॉन्फिडेंट था। उन लोग का बॉडी लैंग्वेज बहुत ही अजीब था, वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं था। मतलब वो हम लोग को एकदम चीटी है, रौन देंगे। अच्छा। हम ये चीज इनको बोले थे, सबको टीम वाला को बोले थे, इसका ओवर कॉन्फिडेंट हम लोग को हो सकता है जिता दे। अगर हम लोग लास्ट एंड तक लेके चले गए मैच को, तो पहले नहीं लास्ट एंड तक लेके चले गए, 1-2 पॉइंट का अंतर रहेगा तो हम लोग जीत सकते जी। तो उन लोग का ओवर कॉन्फिडेंट था और हम लोग को था कि लीग में हारे हैं तो इसको दिखाना है। और इंग्लैंड की धरती पे हराना बहुत बड़ा बात है, उसके घर में जी जी। और शुरुआत भी तो कॉमनवेल्थ के वैसे ही देशों के साथ हुई थी, इसलिए उसकी धरती पे हराना ये बड़े फख्र की बात है। सुनील, उस पल को जब आप लोग जीत रहे थे, कैसी फीलिंग थी, कैसा लग रहा था? उस फीलिंग को तो ऐसे शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता जी। जो फीलिंग थी वो लगभग 14 साल लग गए
वो एक अलग तरह का ही अनुभूति हो रहा था। और वो जो हम लोग से जो आंसू रोके नहीं जा रहे थे, इतने आंसू आ रहे थे, इतनी खुशी थी और इतनी प्राउड फील हो रही थी कि देश के लिए, और सो भी इतिहास रच के, मतलब हम देश के लिए इतिहास रच के मेडल इंडिया के लिए कंफर्म किए। बिल्कुल। जब आप लोग लौट कर आए दिनेश चंदन, तो प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई, वो भी एक्सपीरियंस हम सबके साथ साझा कीजिए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, ऐसा हम सभी समझ रहे हैं कि खेल मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये सब खेल को बहुत फोकस कर रहे हैं। जाने से पहले भी खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात हुई, हर खिलाड़ी तक मदद पहुँचाने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ भी बनी हैं, खेलो इंडिया भी है। ये सब कितना फ़ायदेमंद है खिलाड़ी के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर अभी के समय में जो पॉलिसी चल रही है, टॉप्स है, खेलो इंडिया है, ये बहुत सारे जो प्रोग्राम है, कहीं ना कहीं इसी का ये फल है। नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री जो देश के सबसे सर्वोच्च लीडर हैं, वो खुद सामने आकर, जब टीमें जाती हैं, सभी खिलाड़ियों को सामने बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाई आप मैदान मार के आओ, हम आपके साथ खड़े हैं, आप जाओ, बिल्कुल सारी चिंताओं को छोड़कर, दुनियादारी को छोड़कर मैदान में जाओ, 100% दो, जीत के आओ, हम आपके साथ हैं। तो ऊर्जा भरने का काम करते हैं। आने के बाद भी अब मिले, आपने इतिहास रच दिया है, आप स्टार बन गए हैं। लॉन बॉल के बारे में विशेषकर बोले कि भाई आपके कारण अब लोग जान रहे हैं कि लॉन बॉल क्या चीज़ है। तो इस तरह का ऊर्जा भरने का काम करते हैं, जो मैदान में दिखता है, उत्साह दिखता है खिलाड़ियों में, हौसला अफजाई करते हैं, तो वो मेडल के रूप में परिणत होता है। जी चंदन, आप बताएं, इस तरह की पॉलिसी, सही बात है कि खिलाड़ियों में तो ऊर्जा भरता है, माहौल भी बन जाता है। पूरा देश आप लोगों के साथ जगा रहा है इस बार, क्योंकि ये खेल देख रहा है, हर पदक पे खुशी हो रही है। जब एक बात आपने कही कि इंग्लैंड हमें बहुत सामान्य समझ रहा था, कि एकदम चींटी की तरह, तो खेल में इस तरह का माहौल बहुत होता है। विशेषकर अगर हम ऑस्ट्रेलिया की टीम आए, चाहे कहीं और आए, तो स्लेजिंग भी होता है, थोड़ा प्रेशर भी होता है। तो इस प्रेशर से निकलने के लिए क्या आप लोग पहले कुछ तैयारी करते हैं क्या? नहीं, हम लोग का तैयारी यही था कि इंग्लैंड है सेमीफाइनल में, उसका होम ग्राउंड है, पब्लिक है उसके पास, तो हम लोग को अपना हम लोग का जो मेन गेम है, जैसे जो इंडियन है लॉन बॉल्स में, उनका मेन गेम है ड्रॉ। अच्छा, ड्रॉ करना है, वो फायर या हिट पे उतना नहीं, हमको ड्रॉ करना है। वो मार के निकाल भी देगा, फिर से ड्रॉ कर देंगे हम। वो जैक कहीं भी ले जाए, वहाँ ड्रॉ कर देंगे। तो जो हम लोग का इंडियन का ड्रॉ करना है, तो हम लोग का था कि हम लोग लास्ट एंड तक हम लोग को, मतलब अपना मेंटली हड़बड़ाना नहीं है, ड्रॉ ही करना है। अच्छा, तो जो अगला टीम है, वो मान लीजिए एक बार आप ड्रॉ कर दिए, मार के हटा दिया, तो आप वहां पे अगर ड्रॉ ने दूसरा जगह टारगेट चला गया, ड्रॉ नहीं कर पाइएगा, तो अगला सोचेगा कि बार बार यही करेंगे, तो जैसे स्पेस चेंज होगा तो वो कर नहीं पाएगा कंसंट्रेशन। तो अगर हम जो स्पेस चेंज करेगा टारगेट का, उस पर भी अगर ड्रॉ कर देंगे, तो ऑटोमेटिक वो भी दबाव में आएगा। यही हुआ हम लोग के साथ, और वो दबाव की वजह से जो है, हम लोग बोले कि लास्ट तक हम लोग को हड़बड़ाना नहीं है। जी जी, बिल्कुल सही। सुनील, केंद्र की नीति है, राज्य सरकार से आप जुड़े हुए हैं, कितना मौका मिलता है, और अब तक की आपके अचीवमेंट के बारे में भी थोड़ा जानेंगे हम। सबसे पहले तो मैं सरकार ने जो नई नीति जो बनाई है, उससे खिलाड़ियों को खासकर बहुत ही फ़ायदा हो रही है। जो आधुनिक सुविधाएं हो रही है, जो देश में जो सुविधा नहीं हो सकती है, उन्हें बाहर भेजा जा रहा है, देश से बाहर ट्रेनिंग के लिए। तो इससे जो खिलाड़ियों में जो है बहुत अच्छी जो प्रतिभा जागृत हो रही है, और जो युवाओं के लिए भी बहुत से स्कीम निकल रही है। तो युवाओं भी सामने अपने खेल को ला रहे हैं, और उनका ये मतलब कैरियर युवाओं का भी बहुत अच्छा हो रहा है खेल के प्रति। जी, और मैं अपने बताना चाहूँगा कि हमने 2008 से लॉन बॉल के कैरियर स्टार्ट किया। उसके बाद नेशनल चैम्पियन रहा 6 टाइम अभी तक जी। और फिर उसके बाद एशियन चैम्पियन रहा 2012 में जी। उसके बाद ट्रिपल में भी एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता हूँ। और लास्ट 2019 में एशिया पैसिफिक अच्छा। जो ट्रिपल में, इसमें मैंने और दिनेश कुमार और दिल्ली के एक नवनीत सिंह थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम मेंस टीम ने एशिया पैसिफिक चैंपियनशिप में मेडल जीता। वो भी हम लोगों ने एक इतिहास रचा। लेकिन जो पहचान लॉन बॉल को मिलनी था, मैं इस पे भी आऊंगी, वो पहचान नहीं मिल सकी जी जी। तो कहीं कहीं हम दिन में एक कसक थी और लेकिन आज वो कसक
हम लोगों ने पूरा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बहुत सही कही आपने कि इससे पहले भी आप जीते और बहुत सारे इवेंट में जीते और उसके बाद भी लोगों को पता नहीं चलता था। इस बार जब आप लोग जीत कर लौटे, पहले तो आपकी उपलब्धियों के बारे में जानूंगी दिनेश कि क्या क्या अचीवमेंट आपने हासिल किया और इस बार जब लौट के आए तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, सबसे पहले तो जब 2008 से हमने शुरू किया तो पहला ही नेशनल में पेयर्स में हमने गोल्ड मेडल जीता था। वो बड़ी अचीवमेंट थी, मतलब नया थे, 2 महीना स्टार्ट किए थे और मेरे और सुनील बहादुर की पेयर्स की टीम बनी थी झारखंड की, और हमने पहला नेशनल जो असम में हुआ था उसमेम गोल्ड जीता। उसके बाद लंबा एक इंतजार करना पड़ा, नेशनल गेम होंगे, झारखंड में डेट आते थे, फिर डेट बढ़ जाते थे। तो 2011 में फाइनली डेट क्लियर हुआ और उस नेशनल गेम्स में हमने तीनों ने डबल गोल्ड मेडल मारा था। जी जी बिल्कुल, बहुत कम खिलाड़ी थे डबल गोल्ड मेडलिस्ट और उसमें से हम तीनों थे। तो वहाँ से एक हमारा करियर, क्योंकि लॉन बॉल को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब छोड़ना पड़ेगा जी, क्योंकि पॉलिसी भी कुछ अच्छी नहीं थी, हम बेरोजगार थे सभी, सुनील बहादुर के पास सिर्फ जॉब था, तो हमें परिवार भी देखना पड़ेगा जी जी, अपने पढ़ाई को भी लागू रखना है। तो गार्जियन भी चिंता करने लगे कि भाई इतने दिन हो गए खेल के, कुछ हो नहीं रहा है तो क्यों खेल के आगे बढ़ोगे, कुछ पढ़ाई लिखाई करो, देखो इधर भी अपना करियर देखो। तो उस जीत ने हमारे करियर को एक नया मुकाम दिया और उसके बाद हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देखे हमेशा। और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे झारखंड बॉलिंग एसोसिएशन, बॉलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, हमारा प्रदर्शन भी लगातार अच्छा रहा, मेहनत करते गए और हमेशा हम पर उन्होंने विश्वास किया और हमने करके दिखाया। जब हम पर विश्वास किया गया है, हमने देश के लिए मेडल दिए हैं, भले वो एशियन चैंपियनशिप हो, एशिया पैसिफिक चैंपियनशिप हो या कोई बड़ा इवेंट हो, कॉमनवेल्थ को छोड़कर हर इवेंट में हम मेडल देते थे जी। उसके बावजूद लोग नहीं जान रहे थे कि लोग नहीं जानते थे लॉन बॉल क्या चीज है, लॉन बॉल को क्यों हम पैसा दें, लॉन बॉल को ये क्यों कर दें, मतलब जीरो बजट। आप मैं बता दे रहा हूँ, मैं स्टेट के बारे में बताऊंगा, इतना 2008 से जीरो बजट है लॉन बॉल का। सबसे ज्यादा मेडल देने वाला खेल है लॉन बॉल झारखंड को। अभी भी नेशनल गेम्स होने वाले हैं गुजरात में जी। मैं आपको यहीं पर विश्वास दिला रहा हूँ कि हमको लगता है लॉन बॉल सबसे ज्यादा मेडल दिलाएगा नेशनल गेम्स में। वाह वाह, हम उम्मीद भी करते हैं। और इस बार का एक्सपीरियंस, यही सवाल मैं चंदन से भी करूंगी कि लेकिन पहले दिनेश से पूरा कर लेती हूँ। इस बार जब आप सब आए, जो स्वागत हुआ, बहुत शानदार अभूतपूर्व स्वागत हुआ, आप कैसे इसे देखते हैं? क्या इसकी उम्मीद थी आप सबको को? देखिए, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जब दिल्ली में उतरे हम सभी, तो दिल्ली में भी अभूतपूर्व, एकदम अविस्मरणीय, विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा स्वागत हमारा हो रहा है। हम मतलब रातों रात स्टार बन चुके हैं, बट जमीन में ही हमारे पैर, लेकिन जो सामने दिख रहा था वो विश्वास नहीं हो रहा था। पहले भी जीत के आते थे, चुपचाप घर आ जाते थे, कोई ना, बस हमारे जो बॉलिंग फेडरेशन के लोग हैं जुड़े हैं वो जाते थे, स्वागत करते थे, उसी में हमें खुशी होती थी। लेकिन इस बार आप बिलीव नहीं करोगे, मम्मी पापा सामने खड़े हैं लेकिन उनको देख नहीं पाए, मिल नहीं पाए। इतनी भीड़ थी कि भीड़ के साथ बह के जा रहे हैं, हम बह के आ रहे हैं, किधर ले जा रहे हैं, किधर कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा और निश्चित तौर पर ये हमें जोश भरेगा, ऐसा स्वागत मिला जो हमें जोश भरेगा, हौसला अफजाई करेगा हमारा, और आने वालों दिनों में हमें प्रेरणा मिलेगी। इस तरह के अगर वेलकम हो तो वाकई में गदगद होता है दिल और एक खिलाड़ी को जोश आता है, और ये जोश दिखेगा मैदान में। बिल्कुल बिल्कुल, खिलाड़ियों के जोश की बात हो रही है। चंदन, कैसा जोश जुनून था? क्योंकि मैंने भी उसकी क्लिपिंग देखी थी, मुझे एयरपोर्ट जाने का मौका नहीं मिला था और मुझे कुछ लोगों ने मना किया कि बहुत धक्का मुक्की होगी, मत जाओ वहाँ। तो कैसा अनुभव रहा चंदन, आप बताएं। इसकी उम्मीद ही नहीं थी कि मतलब ऐसा इस तरह से स्वागत होगा, इसका उम्मीद हमको नहीं था कि मतलब हम लोग स्टार बन गए हैं, पता नहीं था। और ऐसा स्वागत तो हम नहीं सोचे थे कि ऐसा स्वागत होगा। तो अगर इस तरह का स्वागत और आपको पब्लिसिटी मिलने लगता है तो आपके अंदर से भी एक जुनून आता है कि आगे और कुछ करना है, यहीं पे नहीं रुकना है, आगे भी और टूर्नामेंट्स हैं या कॉमनवेल्थ गेम्स है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो वहाँ भी जाके हमको अपना भारत देश या राज्य का लोहा मनवाना है जी। अनुभूति तो बहुत अच्छा होता है, सोचे ही नहीं थे कि ऐसा स्वागत होगा। और ये जब कॉमनवेल्थ खेल में क्या सोचते हैं कि भविष्य में क्या ये ओलंपिक में जुड़े खेल कुछ ऐसी कामना रखते हैं क्या? ये ओलंपिक में हो सकता है, 2032 ओलंपिक में जुड़ सकता है, क्योंकि 2032 ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है। अच्छा। तो होता है कि जो होस्ट कंट्री रहती है उसको 1-2 स्पोर्ट्स इंक्लूड कर सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया लॉन बॉल्स में अच्छा है। अभी जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ, लॉन बॉल्स में ऑस्ट्रेलिया ही टॉप पे था।
अच्छा। तो वो चाहेगा कि भैया ओलंपिक्स का मेडल और मेरा काउंट हो, तो हम लॉन बॉल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, इंट्रोड्यूस हो गया है, वो सिर्फ आना, वो एंट्री करना बाकी है। तो 2032 में हो सकता है आप लोग या हम लोग देखें कि लॉन बॉल भी ओलंपिक में है। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। सुनील, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैंने भी देखा आपके परिवार के लोग भी एक स्टेडियम में थे, लॉन बॉल स्टेडियम में थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? उनकी खुशी कैसी रही? ये तो कल्पना से परे था जो हम लोगों ने मिला। जैसा दिनेश जी ने बताया कि वो अपने फैमिली से एयरपोर्ट में नहीं मिल सके, तो मैं भी अपने फैमिली से नहीं मिल सके, क्योंकि इतने भीड़ थे और इतने मीडिया थे और इतने मतलब फेडरेशन एसोसिएशन के आदमी थे, सभी ने, अपने विभाग के आदमी थे, सभी ने इतना भीड़ थे और उन्होंने सब इतने स्वागत इतने जोरदार से किया कि हम लोग कल्पना से परे था। उसके बाद वहाँ तो मैं फैमिली से नहीं मिल सका, फिर सीएम आवास के बाद हम लोग के अपने जो ग्राउंड में वहाँ पे भी झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन ने एक प्रोग्राम रखा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने अपने फैमिली से मिला, बहुत खुशी हुई। मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई, उनका आश्वासन कैसा रहा? खेल नीति बनी है नई, नौकरी भी मिल रही है खिलाड़ियों को, कैसा भरोसा मिला उनकी ओर से? सीएम साहब से मैं बोलना चाहूँगा कि वो मतलब शुरू से ही गेम के प्रति बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। और जैसे जो बहुत से जो मैं बताना चाहूँ कि पिछले साल ही जो खिलाड़ियों को जो सीधी नियुक्ति की है, उससे भी खिलाड़ियों का जो एक मनोबल बहुत बड़ा है। उनमें से जो 2 जन जो एक गोल्ड मेडलिस्ट है लॉन बॉल में, और एक लवली चौबे और दिनेश कुमार, वो भी खेल कोटा से ही जो डायरेक्ट नियुक्ति हुई है, तो वो साफ असर दिख रहा है प्लेयर में कि वो अब कॉमनवेल्थ गेम में भी मेडल जीत रहे हैं, तो ये साफ असर दिख रहा है। और भी गेम के प्लेयर हैं, तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा और सरकार से ये कहना चाहूँगा झारखंड कि वो इसी तरह से और भी खेल को बढ़ावा दे और नई नई जो खिलाड़ियों को जो सुविधा, जो नई आधुनिक सुविधा जो है वो दे, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और अच्छा प्रदर्शन करेंगे और राज्य देश का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सुविधाओं की बात हुई तो जहाँ तक मुझे जानकारी है राज्य में एक ही स्टेडियम है अभी, लॉन बॉल स्टेडियम नामकुम में है, तो क्या सोचते हैं? और वैसे भी शायद ग्रीन ग्रास अलग होता है, यहाँ सिंथेटिक मैट है शायद, तो क्या चाहते हैं कि राज्य सरकार इस ओर भी ध्यान दे, 1-2 और स्टेडियम्स तैयार हों क्या? दिनेश और चंदन दोनों से ये मेरा सवाल रहेगा। बिल्कुल, हम तो चाहेंगे हर जिले में लॉन बॉल का ग्राउंड हो, क्योंकि देखिए ये कोई भी राज्य का एक टारगेट होता है कि नेशनल में हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लाएं, नेशनल गेम्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लाएं, फेडरेशन कप में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लाएं, तो हमारा टारगेट तभी पूरा होगा जैसे जिस खेल से ज़्यादा मेडल आ रहे हैं। जैसे लॉन बॉल 8 मेडल होते हैं दांव पे, अच्छा, तो हम 8 के 8 मेडल लेके आते हैं, भले कलर कुछ भी हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो पदक तो पदक हाँ, है, पदक तो पदक है जी। राज्य को हम रैंकिंग में ऊपर लेके जाते हैं। तो अभी सिर्फ ये रांची के बरगांव में हमारा लॉन बॉल का ग्रीन है, जहाँ हम जाके 15-20 किलोमीटर जाके रोज प्रैक्टिस करते हैं, उसको खुद से साफ करते हैं, ग्राउंड को भी बनाना पड़ता है कभी कभी, तो सारा चीज हम खुद करते हैं। तो सरकार अगर थोड़ा सा इस और ध्यान दे, हमें एक ग्रास ग्रीन चाहिए, जो क्योंकि कॉमनवेल्थ जैसे बड़े जो इवेंट होते हैं वो ग्रास में होते हैं, जी जी, तो ग्रास ग्रीन की कमी है। वो सारा ढांचा तैयार है, सिर्फ उसका इंडोर का काम, मतलब अंदर का जो काम है वो सिर्फ बचा है, ग्रास लाना है, ग्रास को लगाना है जी। तो हम जिस दिन सीएम साहब से मिलने गए थे तो वहाँ पर सेक्रेटरी सर थे, उन्होंने क्लियर किया है कि मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ, आप बजट बना के दीजिए। हमारे जो कोच हैं, जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं लॉन बॉल के, उनसे उन्होंने बात की और बोला कि सर आप बजट बना के दीजिए, मैं इसको करके दे रहा हूँ आपको। तो ऐसा आश्वासन मिला। तो सिर्फ रांची में नहीं, हम चाहेंगे पूरे कम से कम लाइक जमशेदपुर में, दुमका में, इधर गढ़वा में, ऐसे अगर जगहों पर स्टेडियम बन जाए, 2-3 रिंक ही बन जाए, तो प्लेयर्स और आएंगे, कंपटीशन बढ़ेगी, तो और ज्यादा मजबूती मिलेगी हमको लॉन बॉल में। जहां तक मुझे जानकारी है, राज्य सरकार की खेल नीति के तहत शायद अभी चंदन बाकी हैं, इन्हें रोजगार नहीं मिला है, तो मुझे लगता है कि इस बार जो इनकी सफलता है वो सरकार के पास दस्तक जरूर देगी और उम्मीद करते हैं। ये बताइए कि स्टेडियम्स तो बहुत जरूरी हैं, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? क्योंकि खेल तो है ही, भविष्य में इस खेल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोच बनना चाहते हैं, या कुछ और सोच रहे हैं चंदन? अभी तो फिलहाल खेलना ही है जी। और जहाँ तक और ग्राउंड की बात जो है जी हाँ, तो जिस दिन मुख्यमंत्री सर से मिलने गए थे, तो जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर थे उन्होंने बोला, वो साफ शब्दों में बोला कि सर रांची में तो है, तो 1-2 स्टेडियम हम लोग को थोड़ा जो जैसे दुमका, सिमडेगा है, वहाँ बनाना होगा कि वहाँ के जैसे हॉकी में आते हैं, तो वहाँ के बच्चे बच्चियाँ आए इसमें।
तो मुख्यमंत्री सर ने बोला कि ठीक है, इसको आप देखिए और हमको बताइए। इवन अभी अमेठी यूनिवर्सिटी ने इंटरेस्ट लिया कि मैं अपने यूनिवर्सिटी कैंपस में एक लॉन बॉल ग्राउंड बनाऊंगा। जी, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। क्या लगता है सुनील कि इस तरीके से राज्य के हर क्षेत्र में लॉन बॉल खेल का विकास हो, उस खेल के भी खिलाड़ी जुड़े जिस खेल के बारे में थोड़े दिन पहले तक पूरा भारतवासी अनजाना था? जरूर जरूर, इससे ये जुड़ने से सबसे बड़ा ये होगा कि ये कंपटीशन बढ़ेगा, और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो खेल में निखार आएगा। जो अभी तक जो अपने जो समझ जितने अपने प्लेयर है, गिने चुने ही प्लेयर हैं और वही खेल रहे हैं, तो अब नए नए अगर प्लेयर युवा आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा और सभी की भागीदारी होगी और खेल में और ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे अभी हम लोग 2 मेडल जीते हैं, तो आने वाले दिनों में हम लोग चाहेंगे 8 इवेंट होते हैं तो 8 में 8 मेडल जीते। बिल्कुल बिल्कुल, और हम भी चाहेंगे कि जिस खेल के बारे में बहुत कम लोग जानते थे अब तक, और आप सभी खिलाड़ियों ने, सबसे खुशी की बात तो यह है कि झारखंड के जो 5 खिलाड़ी कॉमनवेल्थ में गए थे, सब खिलाड़ी के खाते में पदक आया। महिलाओं ने स्वर्ण पदक हासिल किया और आप तीनों ने रजत पदक हासिल किया, तो ये गर्व की बात है और फख्र की बात है। अगर राज्य के कोई युवा, चाहे कुछ लोग अगर आप लोगों से जुड़ना चाहें तो क्या आपसे संपर्क करके भविष्य में जुड़ सकते हैं, आपसे आपके खेल को सीख सकते हैं? जी हाँ, हमसे तो कभी भी संपर्क कर सकते हैं। अभी भी संपर्क कर रहे हैं लोग, हरियाणा से, गुड़गांव से, वहाँ से पता नहीं कहाँ से उनको फ़ोन नंबर मिल जा रहा है, या तो फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट करके सर प्लीज़ हेल्प, हम लोग को हेल्प कीजिए, हम लोग इस खेल में आना चाहते हैं। लेकिन मैं जो जुड़ना चाहते हैं झारखंड के लोग, उनसे मैं कहूँगा, यही कहूँगा कि हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो कोच हैं झारखंड के, डॉक्टर मधुकांत पाठक, प्लीज़ आप उनसे मिलिए, उनसे परामर्श लीजिए, वो सारी चीज़ आपको क्लियर कर देंगे। उसके बाद आप लॉन बॉल खेल सकते हैं। स्वागत है आप सबों का। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि इस खेल से बहुत लोग जुड़ें और सुनील, चंदन और दिनेश जैसा नाम रोशन करें, राज्य का नाम रोशन करें और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर यूं ही आप चमकते रहें और भविष्य के खिलाड़ियों को तैयार करें। सुनील, चंदन, दिनेश तीनों हमारे स्टूडियो में आए और लोगों को, विशेषकर झारखंड के युवाओं को इंस्पायर किया। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।